अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर जमील अलमास है और ये जो सेशन हो रहा है ये जो सेशन हम आज करवा रहे हैं ये दारुल मुसहफ ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से हो रहा है और उसकी तरफ से ये ऑनलाइन सेशंस हैं जो कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज का टॉपिक इंफॉर्मेशन के लिए है दूध पिलाने का तारुफ। तो हम आपसे कुछ बातें करेंगे जो कि जरूरी हैं ब्रेस्ट फीडिंग से मुतालिक, और हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग से मतलब दूध पिलाने से हमें क्या फायदा होता है बहैसियत माँ, और एक बच्चे को क्या फायदा होता है दूध पिलाने से। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद करेंगे कि हमें बच्चों को दूध पिलाने के लिए कब से शुरू करना चाहिए। तो जो बच्चों को हम दूध पिलाना शुरू करते हैं फौरन पैदाइश के बाद से हमें और 2 साल की उम्र तक दूध पिलाना चाहिए। और इस टाइम पे जो 6 महीने होते हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। क्यों अहमियत के हामिल होते हैं? क्योंकि उन 6 महीनों में हम बच्चा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे ही डिपेंडेंट होता है। तो 6 माह को खुसूसी तौर पर दूध पिलाना जरूरी है। ठीक है, और फिर जो अगले 6 महीने होते हैं 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल की जो उम्र होती है बच्चे को अगर हम 6 महीने में डिवाइड करें तो जो पहले 6 महीने होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है, और जो अगले 6 महीने होते हैं उसमें माँ के दूध के साथ साथ दूसरी जो दूसरी खाने पीने की अशिया होती हैं, जो और गजाई चीजें होती हैं, उनको फिर उसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से एक दूध पिलाने का अमल शुरू होता है। तो सबसे पहले जब दूध पिलाने का अमल शुरू होता है तो हमारे जो अल्लाह ताला ने ऑर्गन दिया है जो कि दूध पिलाने के लिए काम आता है, वो प्रिपेयर हो रहा होता है दूध पिलाने के लिए। जब एक खातून जो है वो हामला होती हैं तो उसके बाद से उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक बेबी के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो उनके जो ऑर्गन्स हैं जिससे उनको बच्चे को दूध पिलाना होता है वो भी तैयार हो रहा होता है। तो उसमें ये आप थोड़ी सी उसकी एनाटमी देख सकती हैं कि इसमें मुख्तलिफ वदूद होते हैं जो कि दूध बनाते हैं, और फिर वो मुख्तलिफ छोटी छोटी नालियों के जरिए जो है वो आप दूध जो है वो निपल तक पहुंचता है, और फिर उसके जरिए जो होता है एक बच्चे को दूध की फराहमी हो रही होती है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही अच्छा एक निज़ाम है कि प्रेगनेंसी में ही जब हामला होती हैं खातून, उसके साथ ही ये तमाम की तमाम तैयारियां जो है वो अल्लाह की तरफ से शुरू हो जाती हैं, और हमारे जो ब्रेस्ट हैं, जो हमारे दूध पिलाने का ऑर्गन है, वो उसके हिसाब से डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इस तरह से जैसे हमारा अपना जिस्म तैयार हो रहा होता है, जैसे छाती जो है वो नशोनुमा पा रही होती है, उसकी सर्कुलेशन में इजाफा हो रहा होता है, और जो हमारा जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो ज्यादा डार्क हो जाता है। तो ये सारी अलामात हैं कि नाउ अभी जो है आपका जो ब्रेस्ट है वो रेडी हो रहा है दूध पिलाने के लिए। तो इस तरह से जो है हमारी बॉडी जो होती है वो रेडी हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम पहले ये बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो जो ब्रेस्ट फीडिंग में जो मिल्क आता है वो डिफरेंट तरह का होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने बच्चे की जरूरत के मुताबिक जो होता है वो दूध प्रोवाइड करते हैं अल्लाह ताला। जो शुरू का दूध होता है जो हम बिल्कुल ही पहले हफ्ते में जो आता है तो उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रम। मतलब वो एक डिफरेंट तरह का अल्लाह ताला की तरफ से दूध आता है के शुरू के दिनों में। तो उसका जो कलर होता है, शुरू में जो दूध आता है वो उसका जो कलर होता है वो डार्क कलर का होता है। मतलब
थिक होता है और येलोइश कलर का होता है, जो शुरू में दूध आता है, ठीक है। और वो कितने घंटे तक आता है, मतलब 2 या 3 दिन में एक स्पेशल किस्म का मिल्क अल्लाह ताला देते हैं, जो कि बिल्कुल ही इनिशियल उसमें आ रहा होता है, डेज में आता है, बिल्कुल पैदाइश के 1 दिन बाद। तो उसमें क्या खास बात होती है, उसमें जो बच्चा जो अभी शुरू पैदा होता है, उसको जो भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसमें खास किस्म की एंटीबॉडीज होती हैं, मतलब खास किस्म के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चे को बिल्कुल शुरू की जिंदगी में, मतलब 1 या 2 दिन में वो उसको इन्फेक्शन से बचाता है और बहुत उसकी हिफाजत करता है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शुरू का दूध है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब बिल्कुल शुरू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुरू का दूध एक अलग किस्म की खासियत रखता है। ठीक। अच्छा। अच्छा, जो दूध है वो एक बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत ही एक मतलब अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का गिफ्ट होता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसमें ये है कि जो दूध अल्लाह ताला ने बनाया है वो बिल्कुल बच्चे की जो मुकम्मल तौर पे जो बच्चों की नीड्स होती हैं उसके हिसाब से वो जो दूध अल्लाह ताला बनाते हैं, ठीक है। उसमें बच्चे को जितनी पानी की मिकदार चाहिए वो उसमें परफेक्ट होती है, जितनी एनर्जी की मिकदार चाहिए वो परफेक्ट होती है, जितना कैलोरीज चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए बच्चे को शुरू में, वो सब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे और बिल्कुल हिसाब से उस दूध में होता है। तो अगर आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है कि उसका जो खाना पीना है या उसकी जरूरियात है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि दूध में तमाम जो चीजें हैं वो मुकम्मल सही तौर पे मौजूद हैं। फिर दूसरा फायदा ये है एक दूध पिलाने का, कि दूध जो भी माँ जो है वो बच्चे को दूध पिलाती है वो पूरी तरह से स्टरलाइज होता है, मतलब वो साफ सुथरा होता है, हमेशा साफ सुथरा होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट इंसान के जिस्म से, माँ के जिस्म से डायरेक्ट बच्चे के मुंह तक जा रहा होता है। तो उसमें कोई भी कंटेमिनेशन की, आप कह सकते हैं कोई भी जरासीम के जाने की या कोई भी खराब होने की या गंदगी की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। तो वो आपको हमेशा साफ सुथरा दूध जो है वो बच्चे तक पहुंच जाता है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। ठीक। और फिर इसी तरह से बच्चा जो है वो बीमारियों से बच जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। और हमेशा जो होता है दूध जो होता है, क्योंकि जब आप बच्चे को बाहर का दूध देते हैं तो वो कभी ठंडा होगा कभी गर्म होगा, उसका जो दर्जा हरारत है, जो उसका टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है अगर आप बाहर के दूध पिला रहे हैं बच्चे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध पिला रहे हैं तो वो हमेशा एक परफेक्ट टेम्परेचर पे होगा। आपको इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो है दूध को मैं गर्म करूं या ठंडा करूं। एक परफेक्ट टेम्परेचर पे अल्लाह ताला ने हर टाइम पे दूध दिया हुआ है। और जो चौथा बहुत बड़ा फायदा है जो दूध में अल्लाह ताला ने रखा है कि वो कुदरती तौर पे सुकून बख्शने वाला है। मतलब उसमें क्या होता है, बच्चे को आराम मिलता है। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो एक नेचुरल तौर पे क्या होता है, बच्चा जो होता है वो आराम फील करता है, अपने आप को सुकून में महसूस करता है। ठीक। अच्छा, अभी हम पहले हफ्ते की बात कर रहे थे कि पहला हफ्ता जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब हम पहले हफ्ते का मिल्क, हमने कहा है ना कि डिफरेंट तरह का होता है, और फिर उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं, और फिर जो होता है वो दूध बन जाता है, मतलब जो नॉर्मल मिल्क आता है, ठीक है। तो जब एक माँ जो होती है वो पहले हफ्ते में दूध पिलाती हैं, तो बच्चे जब दूध पिलाना शुरू करती हैं तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेस्ट जो होता है, जो आपका मिल्क प्रोडक्शन होता है, मतलब जो दूध बनने की जो सलाहियत होती है वो एक बढ़ती है, ठीक। और अगर आप जितना ज्यादा कोशिश करेंगे कि अच्छे से दूध पिलाएं, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपकी अच्छी मिल्क प्रोडक्शन होगी, मतलब अच्छा मिल्क बनेगा, अच्छी क्वांटिटी में बनेगा। तो इसलिए पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करे।
इसमें हो सकता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद 3 से 4 दिन लग जाएं कि अच्छा मिल्क आने में। लेकिन इसमें डिस्करेज नहीं होना है, इसमें आप परेशान नहीं होना है कि पता नहीं मैं अपने बच्चे को दूध पिला पाऊंगी या नहीं पिला पाऊंगी। इसमें थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल की जरूरत होती है, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि मिल्क, क्योंकि एक बच्चा भी नया नया होता है, माँ भी समटाइम्स पहली दफा माँ बन रही होती है, तो वो भी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है उनके लिए। तो इसमें हो सकता है कि 2-3 दिन ट्रेनिंग में लग जाए, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, मिल्क 3 से 4 दिन में आ सकता है। लेकिन ये है कि हौसला अफजाई करनी है कि आपको पिलाते रहना है ताकि आपकी दूध की और आपके ब्रेस्ट की नशोनुमा होता रहे, ठीक है। एक और मसला भी हो सकता है कि जैसे बच्चा जो होता है वो बहुत छोटा होता है पहले हफ्ते में, तो बच्चे को जाहिर सी बात है, थोड़ा सा उसके लिए भी नया एक्सपीरियंस है, नई बात है, ठीक है, तो उसको इतना अच्छा सक करना नहीं आता। तो हो सकता है कि आपका ब्रेस्ट अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करे लेकिन बच्चा जो है वो सक ना कर सके। तो हो सकता है कि जो मिल्क है उसकी लीकेज भी हो सकती है, मतलब कि वो रस सकता है मतलब ब्रेस्ट में से। तो ये भी एक मसला हो सकता है पहले ही वीक में, लेकिन उससे भी घबराना नहीं है, उसमें भी आपको तहम्मुल के साथ बच्चे को कोशिश करते रहनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क ले। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि बच्चा जो है वो आपका जो ब्रेस्ट है, जो आपके जो हदूद हैं, वो बहुत ज्यादा आपको इनगॉर्ज फील हो सकते हैं, लाइक बहुत ज्यादा फुल हो सकता है। तो ये आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, उसकी नीड इतनी नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट जो है वो मिल्क बना रहा है, तो हो सकता है कि आपकी छाती आपको बहुत ज्यादा भरी हुई फील हो। तो उसमें भी परेशान नहीं होना है, अगर वो लीक हो रही है तो अच्छा है, लीक होके थोड़ा सा हल्की हो जाए, ठीक है। और आपको ऐसा भी लग सकता है पहले हफ्ते में कि बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूध जो है वो निकल रहा है, क्योंकि वो भी लर्न कर रहा होता है बच्चा शुरू शुरू में, ठीक है। तो पहले हफ्ते में ये मुश्किलात आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन इन सब मुश्किलात के साथ बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है। बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती रहनी है, क्योंकि इससे इजाफा होगा दूध के, और आपको ये हो सकता है कि 3 से 4 दिन लग जाए दूध पिलाने की प्रैक्टिस में और दूध आने में और इन सब कामों में। और आपकी छाती जो है वो लीक हो सकती है दूध से भर के, और छातियों के बहुत ज्यादा भरी भरी फील हो सकती हैं, और ऐसा भी लग सकता है कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा दूध पी रहा है। तो इस सब बातों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पहले हफ्ते में, ठीक है। अब हम बच्चों को क्यों दूध पिलाएं, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है कि हम क्यों दूध पिलाएं बच्चे को, भाई क्या जरूरत है, भाई इतने सारे दूध अवेलेबल है, हम वही क्यों ना पिला दें, हम क्यों इतनी मेहनत करें बच्चे को दूध पिलाएं। तो इसके जवाब में ये है कि बच्चे के दूध पिलाने के बहुत अनगिनत फायदे हैं, ठीक है। जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, क्योंकि दूध जो माँ का दूध है वो एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेंट्रेशन में और बहुत ही अच्छे मिकदार में और बहुत ही अच्छे लाइक कंपोनेंट्स हैं उसके, तो इसकी वजह से बच्चे को बहुत फायदे होते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा को इतनी उकाइयां नहीं आती, बच्चा को इतना वो दूध निकालता नहीं है, वो इतना थूकता नहीं है, ठीक है। और बच्चे को ये फायदा होता है कि उसको गैस की परेशानी नहीं होती, लाइक उसमें उसकी टमी, उसका जो पेट है उसमें दर्द नहीं होता, और उसको किसी किस्म की पेट की दर्द की या गैस की शिकायत कम से कम होती है। फिर जो होता है माँ का दूध जो है वो बच्चे को डायरिया से बचाता है, मतलब जो जुलाब की बीमारी है, लाइक बच्चे को, जैसे आप बहुत सुनती होंगी कि शुरू शुरू के दिनों में बच्चों को दस्त लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, कभी कभार बच्चे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है जुलाब की वजह से, दस्त की वजह से। तो जो दूध जो होता है, जो माँ का दूध है, वो इस दस्त से बचाता है, डायरिया से बचाता है इंसान बच्चे को, और बच्चे के अंदर कब्ज की शिकायत भी नहीं होती, लाइक उसके स्टूल्स जो होते हैं, उसके जो पखाने होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल अच्छे से आते हैं जैसे आने चाहिए, ठीक है। और बच्चा जो होता है वो शुरू से ही सेहतमंद रहता है, लाइक बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बीमारियां नहीं होती, क्योंकि दूध में ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं, तो इसलिए बच्चों की सेहतमंद होती है, ठीक है। और फिर ये होता है कि बच्चे की, अभी हमने बात की कि थोड़े से इसमें केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चे की
जो मुदाफ़ियती निज़ाम है, लाइक जो बीमारियों से लड़ने का जो निज़ाम है, उसको मजबूत करते हैं। तो शुरू से ही बच्चे को ऐसे केमिकल्स मिल जाते हैं जो कि आम डब्बे के दूध में वो केमिकल्स नहीं होते, जो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं होती, जो कि बीमारियों से इंसान को बचाती है। तो और ये है कि बच्चे को बहुत सी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे को खतरनाक होती हैं, बच्चे अचानक बच्चे की सडन डेथ की बाइस बनती हैं, तो माँ के दूध से वो भी कम से कम होती हैं। लाइक अगर हम ऐसे इलाकों में देखें जहाँ बच्चे को दूध पिलाने का ट्रेंड इतना नहीं है, तो वहाँ हम ये देख सकते हैं कि अचानक बच्चों की जो अमवात का जो शरह है वो ज्यादा है एज कम्पेयर्ड उस इलाकों में, उन इलाकों के मुकाबले में जहाँ माँ रूटीनली बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये कुछ फवाइद हैं जो कि बच्चे के लिए हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि शुरू में बच्चे को छोटा बच्चा होता है, उसको बीमारियों से भी खतरा होता है, उसको पेट की अमराज से भी खदशा होता है। तो ये जो होता है दूध जो होता है, माँ का दूध जो होता है, वो बच्चे को हर तरह से हिफाजत में रखता है। अच्छा, अब ये तो हो गया इनिशियल जिंदगी, मतलब बच्चा जो शुरू पैदा हुआ है उसको क्या फायदा मिल रहा है। लेकिन इसके कुछ लॉन्ग टर्म फायदे भी होते हैं दूध पिलाने के, मतलब बच्चे को, जो छोटा बच्चे के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तब तक उसको फायदा मिलता है। तो वो क्या फायदा हो सकते हैं? बच्चे को एलर्जी नहीं होती, लाइक जो एलर्जी जैसी बीमारियां होती हैं, जैसे आप लोग को जानते ही होंगे, जैसे एलर्जीज होती हैं, लाइक बच्चे में कभी कभार डिफरेंट तरह की एलर्जीज होती है, कभी किसी फूड से एलर्जी होती है, किसी खाने से होती है, कभी इन्वायरमेंट से एलर्जीज हो जाती हैं, कभी किसी लाइक ठंडक से एलर्जी होती है। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज बच्चे में हो सकती हैं, या एक बीमारी होती है दमा, जिसे एस्मा कहते हैं, वो भी एक एलर्जी की वजह से होती है। तो ये सब बीमारियां कॉमन होती हैं उन बच्चों में जो बच्चे दूध नहीं पीते। और जो बच्चे दूध पीते हैं उन सब में जो दूध, माँ का जो दूध होता है, वो लॉन्ग टर्म हिफाजत करता है और इन बीमारियों से भी बचाता है। ठीक, और इसके अलावा जो दूसरे किस्म की बीमारियां हैं, लाइक कोई कैंसर की बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो या दिल के अमराज जो है, इन सब के भी खतरों को कम करता है। और जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें कम चांसेस होते हैं कि जब वो बड़े होके वो मोटापे का शिकार नहीं होते, क्योंकि वो शुरू से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे, मतलब पैदा होने के फौरन बाद ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। तो उसकी वजह से चांसेस ये होते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो बड़े होकर भी किसी भी किस्म के लाइक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, लाइक हेल्थ, जहाँ पे जैसे मोटापे के या कमजोरी के, इस तरह के परेशानियों से बचे रहेंगे। तो ये एक माँ के लिए एक बहुत ही बड़ा चांस है कि वो बच्चे को पूरी जिंदगी के लिए प्रोटेक्शन दे सके अपने दूध के जरिए। तो मतलब ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज है, बहुत ही अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही ज्यादा अच्छा हम लोगों के लिए एक तोहफा है माओं के लिए, कि वो आराम से अपने बच्चे को दे सकती हैं, और जो कि पूरी जिंदगी उसके लिए प्रोटेक्शन का बाइस बन सकता है। अब ये जो थे, ये तो थे माँ के लिए जो बच्चे के जो फायदे थे। अच्छा, अब दूध पिलाने से ना सिर्फ बच्चे को फायदा मिलता है, बल्कि माँ को भी दूध पिलाने से बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा ये है कि जो प्रेगनेंसी के बाद जो खून आता है तो वो ज्यादा बहता नहीं है। ठीक है, जब बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है माँ, तो माँ की जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसमें इतना ज्यादा इजाफा नहीं होता है, वो कंट्रोल्ड मैनर में होती है। तो इस तरह से क्या होता है, जब खून बहना कम हो जाता है तो बच्चा भी, तो फिर माँ भी क्या होती है कि माँ भी सेहतमंद रहती है, उसका खून सही रहता है, उसके अंदर एनीमिया नहीं होता, खून की कमी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एक माँ के लिए। ठीक है, उसके अंदर खून की कमी के खतरा नहीं होता, क्योंकि उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो कंट्रोल उसमें होती है। और फिर एक जो माँ जो होती है, वो जो दूध पिला रही होती है, तो वो अपने खाने पीने का भी ख्याल रख रही होती है। तो एक माँ को जिस कैलोरीज की जरूरत है वो उनको सही मिकदार में मिल रही होती है, क्योंकि वो बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो अपने भी खाने की और ग़िज़ा का ख्याल रखती है।
تو اس طرح سے ایک ماں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو جو جتنی بھی انرجی کی ضرورت ہے وہ لے لیتی ہے. اچھا، جب ماں جو ہے وہ بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو قدرتی طور پہ ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو کہ ماں کو بھی آرام میں رکھتے ہیں، ماں کو بھی سکون میں رکھتے ہیں. اس طرح کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ماں کی ذہنی صحت مند کے لیے اور باڈی کے صحت مند کے لیے بہت ضروری ہے. اس طرح سے ایک اور فائدہ ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو آسٹیوپوروسس کہتے ہیں، وہ خاتونوں مطلب فیمیل میں زیادہ وہ کامن ہوتی ہے وہ بیماری، اور وہ اس سے کیا ہوتا ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. انسان کے جو ہڈیوں کے اندر کیلشیم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو لیکن ایسا اپیرنٹلی لگ سکتا ہے کہ ماں یہ کہے کہ میں دودھ پلاؤں گی تو میں کمزور ہو جاؤں گی، حالانکہ اس کا بالکل الٹ ہے. دودھ پلانے سے کیا ہوتا ہے آسٹیوپوروسس مطلب جو ہڈیوں کی بیماری ہے اس کے خطرے کو کم کرتا ہے، کیونکہ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ اچھے ہوتے ہیں باڈی کے لیے. تو وہ ماں کے جو ہے وہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دودھ پلانے سے کینسر جیسی بیماری جو ہے خطرناک بیماری جو ہوتی ہے جو کہ چھاتی کے کینسر اور بچے دانی کے کینسر کو، اور یا پھر یہ کہ جو بیضہ دانی ہوتی ہے اووریز جو ہوتی ہیں اس کے کینسر کو خطرے کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت لانگ ٹرم فائدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی خطرناک بیماریوں سے بچ جاتا ہے. آپ ماں جو ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور فائدہ ہے بریسٹ فیڈنگ کا کہ جب آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں مائیں تو قدرتی طور پہ ان کے جو پیریڈز ہوتے ہیں، ان کی جو ماہواری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک نیچرل طریقہ ہے کہ اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں ایک ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اس دوران وہ دوبارہ حمل میں نہیں جا سکتی، اس کو دوبارہ پریگنینسی نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ایک بہت اچھا فائدہ ہے کہ بچوں کے درمیان میں جو ہے وہ گیپ ہو جاتا ہے، تو ایک ماں کو ایک ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ اپنے ایک بچے کو ایک ٹائم دے دے اور پھر دوسرے بچے کو پھر اس کے بعد اگر اس کو دوسری پریگنینسی کرنی ہے تو وہ تھوڑے دنوں بعد ہوتی ہے. قدرتی طور پہ کیا ہوتا ہے کانٹرسیپشن ہو جاتا ہے اور ماہواری جو ہوتی ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے. جب ماہواری نہیں آتی تو خاتون جو ہے وہ دوبارہ پریگننٹ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ اچھا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ فائدے ہیں لائک ماں کے جو ہے وہ خون جو بالکل ہی ڈلیوری کے فوراً بعد جو خون بہتا ہے اس میں کمی آتی ہے، یعنی بچے خون کی بیماری نہیں، خون کی کمی کے خطرہ کم ہو جاتا ہے. ماں جو اپنی غذائی ضروریات کو صحیح طور پہ پورا کرتی ہے، قدرتی طور پہ اس کو آرام ملتا ہے. لانگ ٹرم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہڈیوں کی بیماریاں نہیں ہوتی، اس کا کیلشیم وغیرہ سب مینٹین رہتا ہے اور لانگ ٹرم کینسر سے بچاتی ہے جو کہ خطرناک امراض ہے. ٹھیک ہے، اور ماہواری کی تاخیر کی وجہ سے اس کو دوبارہ پریگنینسی نہیں ہوتی ہے جلدی سے. ٹھیک، اچھا اب یہ ہے کہ ایک اچھا آغاز مطلب جب بھی ماں جو ہے وہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ماں بنتی ہے تو اس کو فوراً سے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اچھا آغاز دے وہ اپنے بچے کو. ٹھیک ہے، اچھے آغاز کے لیے وہ ریڈی ہو جائے. ٹھیک ہے، گیٹ ریڈی کہ بچے کو فوراً سے رائٹ آفٹر برتھ جو بچہ جو ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ الرٹ ہوتا ہے. صحیح ہے، تو وہ سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اب کچھ نہ کچھ کرے. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ مطلب جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد فوراً سے ہی آپ کو فوراً سے کوشش کرنی چاہیے، ایک ماں کو فوراً سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے بچے کو اپنی چھاتی پہ لٹانا، اس کو اپنے ساتھ کانٹیکٹ میں لانا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جلد اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ. مطلب ایک بچے کو چاہیے کہ ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو فوراً سے اپنے جسم کے قریب کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. بچوں کو کوشش کریں کہ وہ چھاتی کو چھوئیں، چھاتی کو ٹچ کرے تاکہ اس کو اپنی ماں کے پریزنس ہونے کا احساس ہو کہ ماں جو ہے وہاں پریزنٹ ہے، اور اس کو دودھ کا احساس ہو، اس کو دودھ کی خوشبو آئے، اس کو
उसको अपने दूध के साथ अटैच करें, दूध के साथ लगाएं ताकि वो उसका जायका चखे, क्योंकि बच्चा भी नया पैदा हुआ है, वो भी लर्न कर रहा है, लेकिन वो उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है जब वो पैदा हुआ है। तो उस वक्त अब माँ को एक बहुत प्रोएक्टिवली मतलब एक्टिवली उस बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब माँ जो है वो अपने बच्चे को अपने साथ अटैच करती है तो क्या फायदे होते हैं उसको। तो जब माँ को इशारे मिलते हैं कि बच्चा जो है वो भूखा है, या बच्चे को इशारा मिलता है कि माँ रेडी है दूध पिलाने के लिए, इस तरह से क्या होता है कि एक दूसरे को, क्योंकि बच्चा बात तो नहीं समझ सकता, बच्चा आपकी गुफ्तगू नहीं समझ सकता, बच्चा आप कुछ बोल नहीं सकता, अपना कोई बात नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ उसको ऐसे इशारे चाहिए। तो जब आप अपने बच्चे को अपने करीब करेंगे तो उसको इशारा फील होगा कि भाई माँ जो है वो अब रेडी है दूध पिलाने के लिए। फिर दूध की पैदावार में इजाफा होता है, जब बच्चा करीब आता है, सक करने की कोशिश करता है, दूध अच्छा पैदा होने शुरू हो जाता है। बच्चे को रोने को कम करता है, जब आप जल्दी से अपने बच्चे को अपने पास रखती हैं, दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, तो ऑफ कोर्स बच्चा जो है वो एक अच्छा फील करता है, वो रोने को कम कर देता है। और ये जो है जो बच्चा अभी अभी इस दुनिया में आया है वो 9 मंथ्स तक वो एक दूसरे जगह पे था, दूसरे एनवायरनमेंट में था, अब जो है वो इस दुनिया में आ गया है। तो उसकी जो दिल की हरकत होती है, उसका जो दर्जा हरारत होता है, और खून की जो लाइक सर्कुलेशन होती है, वो उस सबको मुनज़्ज़म करती है। जब माँ जो होती है बच्चे को अपने छाती से लगाती है। और फिर क्या होता है कि बच्चे और माँ में क्या होता है, ताल्लुकात में इजाफा होता है। तो ये फायदा है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको फौरन अपने पास ले माँ, और अपने बच्चे को अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, ताकि उसको इशारे महसूस हो, बच्चे को फील हो कि हाँ अब कुछ होने वाला है मेरे साथ। अच्छा, अब बच्चे के अंदर अब हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चा जो है वो बच्चे को अब दूध पिलाना मतलब बच्चे को भूख लग रही है, कैसे पता लगेगा माँ को। तो उसके कुछ इशारे होते हैं, बच्चा जो होता है वो माँ के करीब आना शुरू हो जाता है, अपने सर को छाती की तरफ मोड़ना, एक साइड पे मोड़ना शुरू कर देता है, जिससे पता लगता है कि बच्चा अब भूखा हो रहा है। या ये हो सकता है कि वो अपने हाथ या अंगूठे को चूसना शुरू कर देता है, जिससे हमें पता लगेगा, एक माँ को पता लग जाएगा कि बच्चा जो है वो भूखा है। या वो अपने होंठ को ही पीना शुरू कर देता है, कि जिससे एक बात पता लगती है कि हाँ भाई बच्चे को अब दूध की जरूरत है। या वो जबान की किसी ऐसी हरकत के थ्रू बता सकता है, या बेचैन हो सकता है बच्चा उस जमाने, या रोने की कोई रो सकता है। तो ये सारे ऐसे इशारे हैं जिससे एक माँ समझ सकती है कि बच्चे जो है अब भूखा हो गया है, बच्चे को फीड की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड्स में आप देख सकती हैं कि कुछ पोजीशंस हैं जिसके जरिए आप बच्चे को आराम से पिला सकती हैं। ठीक है, एक तकिए का इस्तेमाल भी कर सकती हैं या दूध पिलाने के लिए, बच्चे को गोद में लेके दूध पिला सकती हैं, या थोड़ा सा अगर लेट की पोजीशन भी लेना चाहें तो बच्चे को लेट की भी दूध पिला सकते हैं। तो ये डिफरेंट पोजीशंस हैं बच्चे को आराम करने के लिए। ठीक है। अच्छा, सही। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक बच्चा जो होता है वो जब वो सक कर रहा होता है तो उससे क्या फायदा होता है, माँ के लिए आराम, माँ को आराम मिलता है, दूध की फराहमी के लिए अहम होता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ पोजीशंस जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं माँ के कंफर्ट के लिए और बच्चे के कंफर्ट के लिए। अच्छा, अब जब एक फीड देंगी तो वो अगर हम बात करें कि एक मुकम्मल फीड क्या होती है बच्चे के लिए, तो एक माँ को ये चाहिए जब वो एक मुकम्मल फीड दे बच्चे को, तो भूख के इशारे तलाश करे कि बच्चे को भूख कब लग रही है। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि बच्चा जो है वो अपना अंगूठा पीने लग जाएगा, अपना होंठ पीने लग जाएगा, या रोने लग जाएगा, या परेशान होगा, इज़्तिराब का शिकार होगा, तो वो एक इशारा है कि भाई बच्चे को भूख लग रही है। फिर क्या करेंगे, अगर आपने देख लिया कि बच्चे को भूख लग रही है, तो मुकम्मल तौर पे बच्चे को क्या करें कि अपने पास ले लें। ठीक है। और जो आप महसूस करें कि जो फुल साइड है, मतलब अल्लाह ताला ने 2 ब्रेस्ट दिए हैं, 2 वो दूध हैं आपके पास, तो आपको जो महसूस हो कि जो फुल साइड है उसको
शुरू करें बच्चे। पहले आप देखें कि बच्चा भूखा है या नहीं है, फिर उसके बाद जो वो है उसको देखें, और फिर जो है वो दूध पिलाने के बाद बच्चे को आप बच्चे को बर्प दिलाएं, मतलब उसको जो उसका जो लाइक क्या कहते हैं, बर्प दिलाएं, मतलब उसको आप डकार दिलाएं और फिर उसको दूसरी तरफ से पेश करें। मतलब इस तरह से बच्चा जो है वो 10 से 45 मिनट तक के लिए 10 से लेके 45 मिनट तक के लिए एक दफा बच्चे को नर्स कराना जरूरी है। मतलब पहले बच्चे को भूख के इशारे तलाश करें, फिर जो ब्रेस्ट ज्यादा मुकम्मल भरा हुआ लग रहा है उससे शुरू करें। बच्चा जब पी ले एक ब्रेस्ट से अच्छी तरीके से, फिर दूसरा उसको डकार दिलाएं और दूसरी तरफ का ब्रेस्ट जो है वो पेश करें बच्चे को, कि अगर उसको भूख लगी है और तो वो और भी पी सकता है। इस तरह से 10 से लेके 45 मिनट तक के लिए नर्स कराना जरूरी है। और फिर नेक्स्ट फीड के लिए क्या होगा, जब बच्चा मुतालबा करेगा तो फिर उसको दोबारा आपको इसी तरह से अपनी साइकिल मुकम्मल करनी होगी। अच्छा, दूध की पैदावार कैसे बढ़ेगी? अगर माँ को ये मसला हो रहा है कि दूध प्रोड्यूस सही नहीं हो रहा है, तो जितना बच्चा दूध पिएगा, जितना बच्चा नर्स करेगा, उतना ही ज्यादा दूध आएगा। तो अगर जितना ज्यादा बच्चा अच्छा से नर्स करेगा उतना ज्यादा दूध प्रोड्यूस होगा। और इसके अलावा माँ को ये चाहिए कि वो पानी की मिकदार का अपना ख्याल रखे, ठीक है? पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि जब माँ जो है वो हाइड्रेटेड होगी, पानी पीती रहेगी, उसकी बॉडी में पानी की मिकदार सही रहेगी, तो दूध की सप्लाई भी सही रहेगी। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप बोतल देंगे बच्चे को, बोतल के दूध पिलाना शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि बच्चे का पेट जो है वो बोतल के दूध से भर जाएगा और फिर बच्चा जो है वो ब्रेस्ट मिल्क की तरफ या माँ के दूध की तरफ इतना अच्छे से नहीं आएगा। जब वो माँ के दूध की तरफ नहीं पड़ेगा तो माँ के दूध की जो प्रोडक्शन है, जो उसकी बनने की जो मिकदार है, वो कम हो जाएगी खुद ही खुद। तो इस तरह से जब भी बोतल फीडिंग होती है, मतलब बोतल से दूध पिलाया जाता है, तो तो माँ के दूध की फराहमी कम हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल भी ये सूटेबल नहीं है कि आप लोग जो है वो बच्चे को बॉटल का दूध दें, स्पेशली 6 मंथ्स के लिए तो कुछ भी नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध है। सही। अच्छा, कैसे पता लगेगा एक बच्चे के लिए दूध जो है वो काफी है? वो उसकी कुछ अलामात हैं, ठीक है? अगर आप एक बच्चा जो है वो 10 से 45 मिनट तक जो है वो एक दिन में एक खाना ले रहा है, एक फीड ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अच्छे से अपनी नीड जो है वो पूरी कर रहा है। अब 24 घंटों में 8 से 12 दफा जो है वो एक बच्चा जो है वो फीड लेगा, ठीक है? तो इससे हमें पता लगेगा कि बच्चे की कोई कमी नहीं हो रही है, बच्चा अच्छे से फीड ले रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चा कितना पेशाब कर रहा है दिन में, और मतलब 24 घंटों में वो 6 से लेके 8, अगर आप डायपर पहना रही हैं तो आप देख सकती हैं कि आप कितने डायपर उसके चेंज कर रही हैं, या वो कितने जो जिस तरह का भी आप उसको कवर कर रही हैं, उससे पता लग सकता है कि किससे हो रहा है। या ये कि एक छोटा बच्चा है वो 3 से 4 अगर स्टूल्स पास कर रहा है, 3 से 4 पखाने कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी मिकदार जो है वो काफी है उसके लिए। अच्छा, माँ के लिए क्या अलामात होंगी? तो बच्चे से रिलेटेड अलामात हैं। माँ के लिए क्या होगा कि माँ को लगेगा कि हाँ, उसके छाती जो है वो लूज हो रहा है, उसका छाती जो है वो खाली हो रहा है, छातियाँ नरम महसूस होंगी। और इसके अलावा डायपर तब्दील करेगी वो। और अगर बहुत ज्यादा खदशात हैं तो माँ जो है वो वजन भी करके देख सकती है, ठीक है? अच्छा, अब ये हो सकता है कि बच्चे कुछ वो भी हो सकती हैं, लाइक परेशानियां भी हो सकती हैं, तो उसके लिए कुछ होम रेमेडीज